सत्ता को हासिल करने आ रहे हैं। हम सिर्फ एक सीट नहीं, हमें सत्ता चाहिए। सही चलता। आजाद समाज पार्टी बिहार में उतरेगी, किन किन मुद्दों को लेकर उतरेगी? हमें बाबा साहब की हम बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब की हम बात ही नहीं करते हैं, हम आचरण में लाना चाहते हैं और खुद के आचरण से हम लोगों में जताना चाहते हैं। कर चुके हैं कि हम पासवानों को नेता, लेकिन आप पासवान से, आप 20 पासवान से घूमिए, वहां पे पता कर लीजिए, लोग उनसे अब चिढ़ने लगे हैं। इन दलित के नेता तो जीतन राम मांझी भी हैं, वो बोलते हैं कि हम दलित के नेता हैं, दलितों की बात करते हैं, दलितों को हक दिलाने की बात करते हैं और वो हक भी दिलाते हैं। 243 पे तैयारी हो रही है और जितने भी हो सके हम लोग लाइक माइंडेड से हम लोग उनसे साठगांठ भी करें, लेकिन हम लोग की तैयारी अभी 243 पे चल रही है। आजाद समाज पार्टी की बात कही जाए, जिस तरह से बिहार में झंडे गाड़ने की कोशिश कर रही है, क्या लग रहा है कि इस बार आरजेडी के साथ या महागठबंधन में लड़ेगी? इन मुद्दे पर चंद्रशेखर भी बिहार का दौरा कर रहे हैं, अभी से नजर बना चुके हैं बिहार पे। कहीं ना कहीं दलित के वोट को काटने की राजनीतिक चल रही है महागठबंधन में, या आजाद समाज पार्टी का क्या मुद्दा है? मेरे साथ राकेश रॉय हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं आजाद समाज पार्टी के, हम इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से चंद्रशेखर भी बिहार दौरे पे आ रहे हैं, बार बार आते ही नजर आ रहे हैं, क्या वो क्या सोचकर इस तरह से आजाद समाज पार्टी को बिहार में उतार रहे हैं? देखिए, आजाद समाज पार्टी जो है वो देश के कोने कोने में फैल चुकी है। भीम आर्मी हमारी हर जगह काम कर रही है। हम इसलिए नहीं काम करते कि हमारा पार्टी है, हम दोनों आजाद समाज पार्टी इसलिए काम करती है क्योंकि वो दलितों के हक की बात करते हैं, हम भूमिहीनों को भूमि दिलाने की बात करते हैं, हम उन्हें शिक्षा दिलाने की बात करते हैं। शिक्षा पे इतनी बजट खर्च हो जा रही है, लेकिन हमारा आज भी शिक्षा में हमारे वर्ग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम इसलिए काम करते हैं, हम पार्टी जरूर है, लेकिन पार्टी के नाम पे तो हम काम करते हैं, तो सामाजिक चेतना को जगाने की बात करते हैं, उस चेतनाओं को जगाने की बात करते हैं। जी, आज तक पार्टियां जो हमारा आज़ादी के बाद भी आज तक हमें जमीन नहीं मिली, शिक्षित नहीं, लेकिन बजट हमेशा हमारे लिए निचले पायदान पर बनती, डिप्राइव्ड ग्रुप के लिए बनती है, उन ग्रुपों को। लेकिन आज भी देख लीजिए तो हर राजनीतिक पार्टियां ये बात तो करती है कि हमें शिक्षा पे, हम उन्हें तरक्की पे ले जाएंगे, और हमारे ही लोगों को भीड़ जुटाई जाती है। भीड़ में कौन होते हैं? हमारे ही लोग होते हैं, लेकिन हम उन्नति की बात नहीं करते हैं। जब उस भीड़ से पूछिएगा तो पता चलता है कि नेताजी ने पैसा दिया था और ये भीड़ जुटाया था। हाँ, वो भीड़ जुट जाती है, क्यों? क्योंकि हमें अभाव है, और उस अभाव में अगर 1500 रुपया मिलेगा तो वो भीड़ चले जाती है। वही तो हमें शिक्षित करना है। हमें बाबा साहब की हम बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब की हम बात ही नहीं करते हैं, हम आचरण में लाना चाहते हैं और खुद के आचरण से हम लोगों में जताना चाहते हैं कि हम खुद में तो आचरण लाए, तुम्हें भी शिक्षित होना होगा। हमें शिक्षा के ही अलग से उन्हें जगा सकते हैं। लेकिन बिहार में बात कही जाए, दलित को आप फोकस टारगेट कर रहे हैं, दलित एकजुट चिराग पासवान की तरफ भी है, जीतन राम मांझी की तरफ भी, तो आप उस आजाद समाज पार्टी को लेकर उतर रहे हैं, तो किस सोच के साथ उतर रहे हैं? क्योंकि दलित तो बटा हुआ है। बिल्कुल बटा हुआ है सर, यही नहीं बटा हुआ है। दलित से लेके हम लोग उसकी पूरी स्टडी जब आप देखिएगा तो हम लोग बात तो 85% की करते हैं और 15% पे करते हो, लेकिन सब कुछ बटा हुआ है। और बांटने वाला कौन होता है? हमारे ही की बीच से वो नेता हो जाते हैं, दो दलित के नाम पे खुद को स्थापित तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही जब वो नेता बन जाते हैं वो भूल जाते हैं वो चीज कि हम किससे उभरे थे। फिर उनकी लॉबी अपर में चली जाती है और दलित वहीं के वहीं रह जाता है। इसी से भिन्नता करते हुए हम आजाद समाज पार्टी, आप देखिएगा हर जगह लड़ाई लड़ रही है, और जब लड़ाई लड़ने के वर्चस्व जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखिएगा तरह तरह से शोषण करने का एक तरीका अपनाए, न सिर्फ तरीका बल्कि हमला भी हो रहा है। और हमला का वजह यही है कि वो बुजदिली जो हम पे हमला कर रहे हैं वो हमें दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं कि आगे का वर्चस्व हम कायम करेंगे, और बिहार में तो हम दो धाराओं के बीच अपना स्थापित भी करके दिखा देंगे, वो भी इसी चुनाव में। लेकिन चिराग पासवान तो बोलते हैं कि हम दलित की बात करते हैं, दलित मेरे साथ हैं, तो आप उस वहां जो बात चल रही है चिराग पासवान तो कोर वोटर है, बोल रहे हैं कि दलित। बिल्कुल, वो कोर वोटर इस बात को लेके चलते हैं कि हमारे पास सिर्फ पासवानों का पूरा ये चुका है, वो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि हम पासवानों को नेता, लेकिन आप पासवान से, आप 20 पासवान से घूमिए, वहां पे पता कर लीजिए, लोग उनसे अब चिढ़ने लगे हैं। क्योंकि उनकी लॉबी आप देख लीजिए कि उनको किनको वो वोट देते हैं, किनको वो कैंडिडेट बनाते हैं। जब आप पूरे ये उस पर विवेचना करिएगा तो पता चलेगा ये तो बिल्कुल बदल चुके हैं। दलित के नाम पे अपने आप को तो स्थापित कर चुके हुए हैं, लेकिन दलित को सोचने वाले नहीं होते हैं। ये कभी कभी जब वोट बैंक आप देखिएगा बिहार में काम करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वो दलित को इकट्ठा करने के मुहिम में लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तंत्र बना चुका है, उन्हें खानदानी तंत्र मिला हुआ था, उस तंत्र को और मजबूत कर रहे हैं और मीडिया सेल को मजबूत करते जा रहे हैं कि उसमें ट्रोल किया जाए, ये किया जाए। क्योंकि उनके पास पैसा आ चुका है, धन बल बाहुबल हो चुका
चुका है, इसलिए अब वो चाहते हैं कि दलितों से ऊपर उठ के सिर्फ जब वोट आए उस समय उन पे टारगेट करे और वोट ले और पुनः हम दिल्ली चले। लेकिन दलित के नेता तो जीतन राम मांझी भी हैं, वो बोलते हैं कि हम दलित के नेता हैं, दलितों की बात करते हैं, दलितों को हक दिलाने की बात करते हैं, और वो हक भी दिलाते हैं। यही बात, हक दिलाते हैं, ये हाँ। आप कैसे कह दिए सर? वही दिन थे जब नीतीश जी ने 3 डेसिमल देने के बाद कि जीतन राम मांझी ने 5 डेसिमल बांटे। उनके घर के दरवाजे पे दलित आते हैं और वो मिलते नहीं है, और वो मिलते हैं कौन? जो सूटकेस नीति के तहत उनके पास जाते हैं, उनसे वो मुलाकात करते हैं। और दलित उनके दरवाजे पे खटक रहे, भैया 3 डेसिमल 5 डेसिमल छोड़ो, तुम 3 ही डेसिमल दो, हम लोग भूमिहीनों के लिए भूमि की बात करते हैं। न सिर्फ हमने प्रोग्राम किया, हमने पुनपुन के ब्लॉक में गया, हमने दानापुर के ब्लॉक में गया, हमने बीटा के ब्लॉक में गिरा, और 5 डेसिमल उनके पास दिया हुआ है, और हमारी प्रोजेक्ट दी हुई है पहले से भी, हम लोग इसमें कार्य में कर चुके हुए हैं कि यहाँ पे जितने भी दलित और मुसहर समाज पे वो मल्टी स्टोरेज एक बिल्डिंग बना दिया जाए, और जिसमें उनको भूमिहीनों को भूमि दे के एक किया जाए, और नहीं तो जैसे भी हो उनके रोजगार और शिक्षा में इसको जोड़ दिया जाए किसी भी कीमत पे, नहीं तो ऐसे ही चलता। आजाद समाज पार्टी बिहार में उतरेगी, किन किन मुद्दों को लेकर उतरेगी? सभी पार्टी तो अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगी, लेकिन आजाद समाज पार्टी का एक मुद्दा होना चाहिए। 2 मुद्दा बिल्कुल क्लियर है हमारा, भूमिहीनों को भूमि मिले, वो भी शौचालय के साथ। दूसरा है हमें शिक्षित करना है, जो कि उनको हर वे में चाहे किसी भी कीमत पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए, और साथ में तीसरा वो है रोजगार। 3-4 मुद्दे एकदम बिल्कुल क्लियर है, इसके बाद सबऑर्डिनेट में जो भी चाहिए, लेकिन ये 3 मुद्दे हमारे बिल्कुल क्लियर है, चाहे हम किसी भी कीमत पे। और ये सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये हमारा वो अभिमान, स्वाभिमान और दिलाने की एक जिद है, और वो जीत ही नहीं है, उस जीत में हमारी जुनूनियत है, और इस जुनूनियत ही नहीं है, जुनून को, जुनूनियत की हदों को पार करेंगे, क्योंकि हम क्रांति लाना चाहते हैं। जब हम जुनून के, जुनूनियत के हदों को पार कर देंगे तो वो क्रांति लाके रहेंगे। इसीलिए आजाद समाज पार्टी बिहार में इस बार अपने जगह बनाएगी। आजाद समाज पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी? सर अभी तक देखिए ये चीज अभी गर्म में है, लेकिन हम लोग कोशिश 243 पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में बताएगा, जितने भी एटलीस्ट जितने भी जो रिजर्व सीट है वो तो हम लोग लड़ेंगे ही, 50 पे लड़ेंगे, 100 पे लड़ेंगे, ये तो आने वाला समय बनाएगा, ये कुछ दिन बाद हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन हमारी तैयारी 243 पे तैयारी हो रही है, और जितने भी हो सके हम लोग लाइक माइंडेड से हम लोग उनसे साठगांठ भी करें, लेकिन हम लोग की तैयारी अभी 243 पे चल रही है। क्या आजाद समाज पार्टी किसी गठबंधन के साथ लड़ सकती है? बिल्कुल, अगर लाइक माइंडेड, ये तो राजनीति का एक तकाजा है, क्योंकि जब हम उतर रहे हैं लग रहा है कि हम असोसिएशन में, क्योंकि हम आ रहे हैं तो सत्ता को हासिल करने आ रहे हैं। हम सिर्फ एक सीट नहीं, हमें सत्ता चाहिए और पूर्ण बहुमत की सत्ता सरकार चाहिए, तो चाहे हम साथ में लड़े या के, लेकिन ये थोड़े दिन बाद क्लियर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हम करने के करेंगे, जब हमें लगेगा कि लाइक माइंडेड हमारे विचार से उसके विचार को समकसता, एक रूपता आ रही है, तो हम लोग ये करने के लिए भी तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद पे कहीं ना कहीं ये बयान आता है कि वो बीजेपी के साथ अंदरूनी मिले हैं, इस तरह का बयान आता है, जो नेता है, कुछ नेता के बयान देते हैं। तो इसमें नई बात क्या है सर? जब हम राजनीति कर रहे हैं, अगर हम विपक्ष में हैं तो हम कहेंगे कि वो उनसे मिले हुए हैं, वो फलाना। कौन कह रहा है, इस पे डिपेंड होता है ना। आप ये टीम बी टीम सी टीम है, कोई टीम ए टीम बी टीम सी टीम नहीं, हम हमेशा हम ए टीम बन के लड़ेंगे, और विरोध तो विरोधी जो भी रहेंगे वो तो कहेंगे कि वो उसके लिए काम कर रहे हैं, हम भी कहेंगे उसके। तो ये राजनीति का पार्ट, ये हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने लिए, हम सत्ता में आने के लिए लड़ेंगे, और सत्ता में आने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा, उस भूमिहीनों को भूमि दिलाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, और समाज के कुरीतियों को खत्म कर देना। और इसका एक ही उपाय है, कलम की धार से तकरार करेंगे, संविधान के साथ करेंगे, और हम आएंगे, किसी कीमत पे आएंगे, चाहे हमें किसी भी बल को, हमें किसी भी कुर्बानियां को देना पड़े, उस तक को हम लोग जाने के लिए तैयार। जिस तरह से आप आजाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं बिहार को, लेकिन बिहार पे मोदी जी की भी नजर है, बार बार बिहार दौरा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार फिर से एनडीए सरकार बनेगी। बिल्कुल ना, वो राजनीतिक पार्टी है तो वो तो कहेंगे ही ना। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो वही कर रहे थे ना कि 15 करोड़ रोजगार देंगे, जुमलेबाजी करते हैं, और तरह उनकी जो बातें करते हैं ना वो बिल्कुल नहीं करते हैं। उनका एक सबसे बड़ा यही चीज है, और ये खूबी है उनकी, लच्छेदार बातों में लोगों को उलझा देना ही तो उनकी खूबी है। उनकी राजनीति ही तो इस पे टिकी हुई है भैया, हम बोल वचन से टिके, हमें कार्य करने की जरूरत नहीं है, और हम तो भक्त हैं भैया, जिसी भी चाहे जो भी बोल दे हम उसके अनुरूप हम लोग। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बिहार में आए थे, 2400 करोड़ की घोषणा कर चुके हैं किसानों के लिए, कहीं ना कहीं 2025 के इलेक्शन में वो मुद्दा रहेगा।
कोई मुद्दा नहीं होने वाला है सर। देखो ये सब एक जुमला होता है, लोग समझ रहे कि रोजगार के नाम पे जुमला, 15 लाख वाला जुमला, ऐसे तरह कई जुमलाएं दे देंगे। अरे धरातल पे क्या मिल रहा है इस पे डिपेंड है। हम लोग 100 करोड़ देंगे, अरे 100 रुपया तो हमारे जेब में आ नहीं रहा है, 100 करोड़ दे देंगे, 2400 करोड़ दे देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है भैया। इसीलिए हम धरातल की बात करते हैं। हम जमीन की बात कर रहे हैं, तुम 500 करोड़ दो, 5000 करोड़, हमें फर्क नहीं, हमारे 500 हमें मिल रहे हैं कि नहीं, हमें इस बात का फर्क है भाई। लेकिन नीतीश कुमार की बात करें, एक नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार 25 से 30 नहीं 25 से 35 और मरने के बाद भी हाजिर हो जाए तो क्या दिक्कत है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण ही हुआ था 2005 के बाद, तो इसमें क्या दिक्कत है, दो मरने के बाद भी इस पे राज करेंगे। नीतीश जी का अभी बात करना बेतुकी है, और ये उनको एक फंसाए हुए हैं बीजेपी की किसी तरह इनके नाम पे हम सत्ता में आए, और नीतीश जी के आते कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बनने जा रहे हैं, बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतार के वो मुख्यमंत्री ऐसे का, ये दोनों का साठगांठ चल रहा है। नीतीश जी को तो वो किसी तरह से सबसे ज्यादा जो धोखा देने वाला है वो बीजेपी दे। आजाद समाज पार्टी जिस तरह से बिहार को लेकर मुहिम चला रही है, नई एक्टिव हो चुकी है। आज मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता थे राकेश राय पटेल, और हम ऐड कर लेंगे। जिस तरह से पार्टी की रहेगा 2025 को लेकर, वो चीज इन्होंने जाहिर कर दिया। कहीं ना कहीं बिहार में इस बार आजाद समाज पार्टी कुछ नया खेल करने वाली है।